हेलो दोस्तों, कंसेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताएंगे प्रीवियस क्वेश्चन बैंक 2011 का। लाइव क्लास चला रहे थे हम लोग, लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम होने के कारण आज भी लाइव की क्लास नहीं हो पाया। तो इसलिए मैं सोचा कि 2011 का यानी जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके आप लोगों के बीच में शेयर कर दूं। चलिए 2011 का फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, दिया है 234.2 ग्राम चीनी के घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको जितना भी ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा वो आपको सॉल्व करके यानी टिक मारा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन बैंक से अगर हम लोग यानी अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को गलत मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को गलत नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है 234.2 ग्राम चीनी के घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन दिया है 0.1, बी नंबर ऑप्शन दिया है 0.5, सी नंबर ऑप्शन दिया है 5.5, डी नंबर ऑप्शन दिया है 55.0। तो याद रखिएगा 234.2 ग्राम चीनी का घोल का मोलर सांद्रण जो होता है 0.5, यानी हम लोग सॉल्व करके ही आंसर मार रहे हैं, यानी 0.5 होगा। ठीक है, चलिए NO2 यानी डाई नाइट्रोबेंजीन यानी तो इसके यानी एक्स यानी किसके उपस्थिति में अभिक्रिया कराया जाएगा कि इस उत्पाद का निर्माण होगा। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन दिया है लिथियम यानी LiAlHO4, उसके बाद ये SnHCl, उसके बाद ये Na2S NH4Ac सभी दिया है। तो याद रखिएगा इसके उपस्थिति में यानी डाई नाइट्रोबेंजीन को इसके उपस्थिति में कराएंगे तो यानी हम लोग का ऐसा उत्पाद का निर्माण होगा। फिर दिया है K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण क्या है। ठीक है, तो K4FeCN6 जो है उसमें हम लोग को देखना है कि इसका प्रसंस्करण क्या होगा। ठीक है, प्रसंस्करण पूछ रहा है, दिया है DsP2 sp3, सी नंबर ऑप्शन होगा हम लोग का D2sp3। ठीक है, याद रखिएगा K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण D2sp3 होता है। चलिए चौथा क्वेश्चन को देखते हैं, जल में H2 + Cl2 टूएसेल की अभिक्रिया की कोटि है। ठीक है, तो ए नंबर ऑप्शन दिया है 3, बी नंबर ऑप्शन दिया है 2, सी नंबर ऑप्शन दिया है 1 और डी नंबर ऑप्शन दिया है 0। तो अभिक्रिया की कोटि यानी जब सूर्य के प्रकाश में बोलेगा ना तो याद रखिएगा सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया की कोटि जो होती है हम लोग का 0 होता है। क्या होता है? 0। याद रहेगा, तो हम लोग का डी नंबर ऑप्शन क्या होगा? 0 होगा। चलिए ज्यूटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है। ठीक है, तो ज्यूटर आयन पूछ रहा है, तो ज्यूटर आयन बनाने में कौन सा समर्थ है? तो डी नंबर ऑप्शन याद रखिएगा H2NaCH2COOH होगा। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन है, जटिल यौगिक CO4C2O4NH32 के कितने संभव समअवयवी है। ठीक है, याद रखिएगा इसको हम हल करके तभी आप लोग को बता रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं, ऐसे बताएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा। ए नंबर ऑप्शन 1, बी नंबर ऑप्शन 2, सी नंबर ऑप्शन 3 और डी नंबर ऑप्शन दिया है हम लोग का 4। तो याद रखिएगा यानी इसमें क्या होगा हम लोग का ऑप्शन यानी 3 होगा। चलिए सातवां क्वेश्चन को देखते हैं, अर्धसेल अभिक्रिया के लिए स्टैंडर्ड यानी मानक इलेक्ट्रोड विभव है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है, देख लीजिए ये हम लोग का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दिया है ऑप्शन ए नंबर दिया है -0.35 वोल्ट। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन दिया है +0.335 वोल्ट, सी नंबर ऑप्शन दिया है -1.717 वोल्ट और डी नंबर ऑप्शन दिया है +1.17 वोल्ट। तो याद रखिएगा यानी हम लोग का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। सांद्र H2SO4 का निर्जलीकरण का निम्नलिखित एल्कोहल में कौन सा 2-ब्यूटीन देता है। ठीक है, जब इसका निर्जलीकरण देंगे तो निम्न में कौन देगा? 2-मिथाइल प्रोपेन 2ऑल, 2-मेथिल 1-प्रोपेनॉल, ब्यूटेन 2ऑल। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा ब्यूटेन 2ऑल। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन द्वितीय सेल है? दिया है लोकलांच सेल, बी नंबर ऑप्शन दिया है लेड स्टोरेज बैटरी, सी नंबर ऑप्शन दिया है सांद्र सेल और डी नंबर दिया है इनमें सभी। तो याद रखिएगा हम लोग का लेड स्टोरेज बैटरी होगा। याद रखिएगा द्वितीयक सेल हम लोग का लेड स्टोरेज बैटरी होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है। तो यहाँ पे दिए है मोलरता, मोल प्रभाज, मोललता और नॉर्मलता। यानी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी बार बार एग्जाम में दोहराता है कि कौन ताप से प्रभावित नहीं होता है।
ठीक है। तो हम लोग याद रखेंगे कि मूलार्ता जो होता है ना वो ताप से प्रभावित होता है। मूल प्रभाज भी होता है, नर्मलता भी होता है, लेकिन मूललता जो होता है ना वो ताप से प्रभावित तो नहीं होता है। तो ये हम लोग का आंसर होगा, यानी मूललता। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं। निम्न में से कौन अल्डोल संघनन में भाग लेता है? देखिए ये 2011 के क्वेश्चन है, कितना मिस प्रिंटिंग है। अगर हम लोग क्वेश्चन बैंक से अगर याद रखेंगे तो हम लोग वहां पे भी अगर ये सवाल आएगा तो गलत मार सकते हैं। देखिए ए नंबर में दिया है फॉर्मल्डिहाइड, बी नंबर ऑप्शन दिया एसिटाल्डिहाइड, और यहाँ पे हम लोग दिया है बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे दिया है यानी डाइमिथाइल कीटोन। इसमें के देखिए एल्डोल संघनन पूछ रहा है, तो इसमें जो है ना ए और बी दोनों आंसर सही है। देखिए कितना गलत दिया है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। यहाँ पे आपको सॉल्व करके ही टिक मारा गया है जितना भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो याद रखिएगा निम्न में कौन एल्डोल संघनन है, तो फॉर्मल्डिहाइड भी होगा और एसिटाल्डिहाइड होगा, यानी ए और बी दोनों आंसर सही है। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, देखिए एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, पोटास और कैल्शियम। तो जो डोलोमाइट होता है ना तो डोलोमाइट खनिज में पाया जाता है। ये भी देखिए कितना अच्छा यानी क्वेश्चन है, यानी बार बार ये एग्जाम में दोहराता है, लेकिन क्वेश्चन बैंक में यानी देखिए क्वेश्चन सेट करने वाला जो होता है ना, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन में दोनों दिया है, बी और डी ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। ई नंबर देना चाहिए ना, बी और डी, ठीक है। कितना मिस प्रिंटिंग करता है लड़का सब, केवल मैग्नीशियम मार के आ जाएगा, कैल्शियम मार के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डोलोमाइट जो होता है ना, तो डोलोमाइट में यानी कौन सा उपस्थित रहता है, याद रखिएगा मैग्नीशियम और कैल्शियम, ठीक है। मिलान करें, ठीक है, आता है एग्जाम में मिलान करने के लिए 5 नंबर के आपको 5 को दे देगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन। तो देखिए बेंजीन यानी BHC, बेंजीन हेक्साकोलाइड, BHC क्या है, मिलान करना है, इसमें ढूंढना है समूहक है कि अर्धचालक है, कीटाणुनाशु है कि कोलाइड है। तो BHC जो होता है ना एक कीटाणुनाशक पदार्थ है जिसका प्रयोग हम लोग कृषि क्षेत्र में करते हैं, ठीक है। BHC बेंजीन हेक्साकोलाइड, तो याद रखिएगा BHC एक क्या है, कीटाणुनाशु है, यानी इसका यानी इसमें मिला देंगे कीटाणु में, ठीक है। जिलोटोन क्या है, तो जिलोटोन जो है ना हम लोग का, तो जिलोटोन एक कोलाइड है, क्या है, कोलाइड है। तो जिलोटोन को हम लोग मिलान कर देंगे कोलाइड से, ठीक है। फिर पूछ रहा है क्लोरोटोन क्या है, तो क्लोरोटोन जो होता है ना हम लोग का समूहक है, तो यानी इसका मिलान कर देंगे समूहक से। चलिए सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन जो होता है ना अर्धचालक है, क्या है, अर्धचालक है, यानी इसका हम लोग अर्धचालक में इसे मिलान कर देंगे। फिर देखो हारा ठोस का सूत्र है, यानी बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन है, हारा ठोस का सूत्र है, ऑप्शन दिया है Cr2O3, CrO2, CrO3, CrO5। तो याद रखिएगा तो जो हारा ठोस जो होता है ना यानी Cr2O3 का सूत्र होता है, तो याद रखिएगा ये हम लोग का ऑप्शन क्या है, सही है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नारंगी ठोस है। ए नंबर ऑप्शन दिया है सोडियम डाइक्रोमेट, बी नंबर ऑप्शन दिया है पोटेशियम डाइक्रोमेट, सी नंबर ऑप्शन दिया है पोटेशियम क्रोमेट, और डी नंबर ऑप्शन दिया है अमोनियम डाइक्रोमेट। तो याद रखिएगा कि जो नारंगी ठोस होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे हैं वो गलत ना पढ़े। क्वेश्चन बैंक के सहारे से अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें ऑप्शन इसके वीडियो में हम इसके यानी अगला यानी इसके पहले वाला क्वेश्चन में दिखाए थे ना कि इसमें आप लोगों का ऑप्शन दो सही हो रहा है। तो इसलिए इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी बच्चा गलती यानी अगर इसमें का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो वो लोग गलती टिक ना करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।